तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। तो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत दिया था और डुब्रेनर ने तिर्यक नियम का सिद्धांत दिया था और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से द्वारा होता है? तो तांबा का। कहता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो तांबा का, कॉपर यानी कि तांबा। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी क्या थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक में है तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है हीलियम। शून्य समूह के तत्व कौन है? हीलियम, He से हीलियम, He से हीलियम। आवर्त सारणी में उद्गम स्तंभों को कहते हैं वर्ग। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज घटता है। बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है, बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है, लेकिन दाईं से बाईं ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो घटता है। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या होती है? 2n बार में, 2n बार में। आवर्त सारणी में कितने उद्गम स्तंभ हैं? तो उद्गम यानी कि ऊर्ध्वाधर 18। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में कौन है? आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म क्या है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु। निम्नांकित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? आर्गन। सिलिकॉन है उपधातु। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व का कौन सा गुण समान है? तो कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या समान मिलता है, कक्षों की संख्या। निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सी धातु है? तो 24/12 बी। निम्नांकित तत्व में कौन सा आयतन ऊर्जा अधिकतम है? तो फ्लोरीन के। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त तत्व की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2। निम्नांकित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो M को, क्योंकि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, लेकिन इसमें प्लस नहीं है तो इसका ऑप्शन M हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो L सेल। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो L सेल। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नांकित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था? तो गैलियम का, गैलियम। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व है नियॉन। वह तत्व है नियॉन, निया से नियॉन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। निम्नांकित में कौन तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? तो फ्लोरीन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। बोरॉन एवं एल्युमिनियम का आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है? 13। 1 के बाद विषम संख्या 3, 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है, 1 के बाद विषम संख्या 3। पोटेशियम की परमाणु संख्या होने से तो इसकी संयोजकता क्या होगा? तो इसका जो पहला जो अंक है वही होता है, तो पहला अंक क्या है? 1, इसकी संयोजकता 1 होगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 दूनी 16। बोरोन का परमाणु भार 11। ब्रोमीन होता है 5 पर परमाणु संख्या 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। कार्बन जो होता है इसमें एक 14 है तो 1 का भी पूरा वर्गमूल निकलता है, 4 का भी पूरा वर्गमूल निकलता है। तो इसे समझ जाएंगे कि इसमें दोनों का वर्गमूल निकले यानी कि 14। 1 का भी वर्गमूल, 4 का भी वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1 के बाद 2 आता है तो 14। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं जाने पर परमाणु का साइज आकार क्या होता है? बढ़ता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा? तो 8 2 10 और 2 12, तो 2 संयोजकता करना होगा 2।
मैग्नीशियम की संयोजकता होता है तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होता है? 2। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होता है तो समान। आवर्त सारणी तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या है 18। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या होगा 17। 2 8 2 10 7 17। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? उपधातु। ए से होता है आर्सेनिक। निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को, यानी कि उजला फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का है। मैग्नीशियम जो आवर्त है वो किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का है। समूह 2 का। Mg से मैग्नीशियम 1 1 2। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से 18 वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। वर्ग 13 से 18 वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो पी का। इसमें भी Al 2 है, Na 2 है, Si 2 है, लेकिन इसमें 1 है तो सब अलग सबसे कौन है? पी। तो पी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो पी। निम्नलिखित में कौन सा समूह डोबरेनर तिरक बनाया गया? तो Ca Ba। निम्नलिखित में कौन सा समूह डोबरेनर तिरक बनाता है? तो ई ऑप्शन सी।